हेलो भाइयों, कैसे हो। मैं अभी जगन्नाथ मंदिर के बाहर में हूँ और आपको दिख रहा होगा जगन्नाथ मंदिर। तो कल हम वहाँ एंट्रेंस कर चुके थे और मैं आपको बस अभी दिखा दे रहा हूँ, फ़ोटोज़ दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हो वो जगन्नाथ मंदिर है। जब से मैं आया हूँ एक चीज़ को मैं हमेशा गौर कर रहा हूँ कि यहाँ का जो झंडा है, मेरे दोस्त ने भी गौर किया कि हम देख रहे थे कि क्या ये सही में विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, मतलब लहराता है। तो मैंने अभी तक फ़िलहाल इस चीज़ को नहीं देखा, ठीक है। अगर हो भी रहा हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है और मैं आपको अभी और अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, जब से आया हूँ मेरा दिमाग ध्यान इधर ही जा रहा है। और देखो वो 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है। पहले पिलर हैं, फिर उसके बाद एक दूसरा एक पिलर है, फिर उसके बाद तीसरा पिलर है, मतलब एंट्रेंस है कह सकते हो। और थर्ड एंट्रेंस में ही जगन्नाथ भगवान का मतलब वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, मूर्ति, वो बहुत बड़ा दिखाया गया। और 30 में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, भीड़ भाड़ करके, दौड़ा दौड़ी करके उसी में जाते हैं ज़्यादातर लोग। और मैं भी गया था उसी में, आपको अच्छे से दिखा देना चाहता हूँ, देख लीजिए। वो जो लास्ट पिलर है ना, लास्ट वाला, वही है जगन्नाथ टेम्पल। मतलब और अच्छे से दिखा देता हूँ क्लियर, एक सेकंड। सी वो आखिरी पिलर जो सबसे आखिरी में है, पीछे में। और वो जो दोनों द्वार हैं वो भी मंदिर ही हैं बेसिकली। गेट्स होते हैं, पहले, दूसरा और तीसरा पिलर है, तीसरा एंट्रेंस है। और सबसे पीछे जो है वही है जगन्नाथ टेम्पल। और जूम करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, वही है, ठीक है। मैं एक चीज़ नहीं समझ रहा, देखो तीनों मंदिर के झंडे लहरा रहे हैं, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये सही में हवा के विपरीत दिशा में लहरा रहे हैं। मैंने क्योंकि अभी तक वीडियोस में यही सुना है, यही ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि यही होता है कि हवा के विपरीत दिशा में ही वो लहराता है। मैंने तो अभी तक इस चीज़ को नोटिस नहीं किया है। और किसी किसी झंडों को तो मैंने उस साइड, मतलब वो जो झंडा है जगन्नाथ टेम्पल के मतलब जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर जो झंडा है वो अभी देखो इस साइड लहरा रहा है, ठीक है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि साइड में उधर और एक मंदिर है जहाँ पर बजरंगबली जी का भी झंडा है, वो दूसरी डायरेक्शन में लहरा रहा था। तो ये चीज़ मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि ये सही में हवा के विपरीत डायरेक्शन में ही, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लहराता है या फिर हवा के डायरेक्शन में ही लहराता है। ये चीज़ मुझे आके समझ आया, मतलब पता चला, मतलब इसी चीज़ में हम ध्यान देने लगे, गौर करने लगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोग ये बताते हैं ना कि जैसे ही आप मंदिर के अंदर घुस जाओ, एंट्रेंस करोगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको लहरें सुनाई नहीं देगी। जो समुद्र का है ना, यहाँ समुद्र का लहर है ना, वो सुनाई नहीं देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कि आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि समुद्र यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, हाँ 1 किलोमीटर कम से कम है दूर। तो मे भी समुद्र का लहर सुनाई ना दे उसी के कारण ही, ठीक है, ये भी हो सकता है। बट बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप जैसे मंदिर पे कदम रखोगे लहरें सुनाई नहीं देगी। बट मैं आपको और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ भाई, यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा शोर, इतना ज़्यादा भीड़, मैं क्या बताऊँ आपको। क्या सुनाई देगा मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सुनाई देगा आपको? कुछ नहीं सुनाई देगा, कुछ नहीं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार साइड में, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में समुद्र है कि नहीं, आपको वो भी नहीं पता चलेगा, समझ रहे हो। तो समुद्र का शोर वैसे भी, मंदिर के बाहर जाओ या फिर मंदिर के अंदर ही रहो या फिर बाहर जाओ, कहीं पर शोर सुनाई नहीं देता है। ये चीज़ मैंने आके नोटिस किया। मंदिर जो है बहुत मस्त था। मैं तो मंदिर में तो वैसे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हम फ़ोन अलाउड नहीं किया गया और हम नहीं लेके गए बेसिकली। लेकिन मंदिर जो है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं एक चीज़ को फिर भी नहीं समझ पाया, ये शायद सही में पहाड़ काट के बनाया गया या फिर पिलर्स को ला के आई थिंक बनाया गया। ये 8th सेंचुरी में, या हाँ शायद 8th या 12th सेंचुरी में, मैंने वहाँ पर पढ़ा था अंदर में। खैर फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं था तो इस चीज़ को मैं जान नहीं पाया, ठीक है, कैप्चर नहीं कर पाया। 8th या फिर 12th सेंचुरी में कोई एक राजा थे, उस राजा का नाम ठीक से याद नहीं मुझे, मैंने पढ़ा था, ठीक है, वहीं पर। और पूरी तरीके से मंदिर ना साइंटिफिक तरीके से बनाया गया, ये चीज़ मैंने देखा। इस बात का खूबी है इसका। एक ईस्ट गेट है और वेस्ट गेट भी है। आप बाहर, मतलब ईस्ट गेट से जाते हो और पीछे का गेट होता है जहाँ से आप निकलते हो, ये चीज़ है। और पिलर्स जो हैं, सीढ़ी हैं, भाई साहब एकदम ऐसे नेचुरल आप देखे नहीं होगे यार, इतना मस्त लग रहा था। और अंदर में बहुत सारे ऐसे मूर्तियाँ भी हैं जो आई थिंक किसी एक समय में, किसी एक मतलब ज़माने में कह सकते हो, जब मुग़ल शासन वगैरह होगा उस टाइम पे, तब उस टाइम पर भी अंदर में जो मूर्ति लगे हैं वो सब कुछ टूटे हुए हैं, समझ रहे हो, उनको तोड़ दिया गया है। कहीं कहीं, सारे जगह नहीं,
आई थिंक मुझे लगता है इस मंदिर को तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया, लेकिन इस मंदिर को तोड़ नहीं पाया उन्होंने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत है बेसिकली, बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ, आप छुओगे ना आपको लगेगा कि यार मतलब क्या है यार, सही में पत्थर है, पत्थर तो है ही, लेकिन आप जब छुओगे तो महसूस कर पाओगे उसका स्ट्रेंथ को, आप महसूस कर पाओगे जैसे आप पत्थरों को छुओगे। और बहुत अच्छा मंदिर है भाई, बहुत अच्छा मंदिर है, मैं सच बता रहा हूँ। आप भी आओ कभी जगन्नाथ टेम्पल, आप भी आओ। ये देखो फिर से सीन देख लो, देखो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए फिर ठीक है, बाय।